नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं एडवोकेट सुशील रावत जी। कौन है एडवोकेट सुशील रावत जी, आज आप ये जानेंगे। इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो इतिहास की कहानियां हमको सुनाई जाती हैं, इतिहास बताया जाता है। असल में लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन सच में लखनऊ के रजवाड़े को अगर हम याद करेंगे, लखनऊ के बीते दिनों को अगर हम याद करेंगे, तो उन बीते दिनों में लखनऊ कैसा था, लखनऊ का इतिहास क्या था। वाकई में क्या आज हमें लखनऊ के इतिहास के बारे में सब कुछ जानकारी है? क्या हम सब जानते हैं? क्या लखनऊ के चारों तरफ अगर हम बात करें तो किले और रजवाड़ों की बात होती है, चाहे वो रायबरेली रोड हो या मोहनलालगंज हो या काकोरी हो। शहीदों की बात अगर होती है तो लखनऊ की बात होती है, क्योंकि लखनऊ हमारी राजधानी है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खूबसूरत शहर अगर माना जाता है तहजीब में, तो वो लखनऊ कहलाया जाता है। तो आज हम जानेंगे और कुछ बारीकियों पे बात करेंगे एडवोकेट सुशील रावत से, जो पूर्व तहसील यानी मोहनलालगंज तहसील के संयुक्त मंत्री भी रह चुके हैं और इतिहास के बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पीयूष जी। हमारे चैनल इंडिया जंक्शन में आज के समय में दौर में अगर देखा जाए भाई साहब, तो पॉलिटिकल या खबरें, इन पे ज़्यादा चर्चा होती है, राजनीति की ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन इतिहास की बातें बड़ी कम हो पाती हैं। क्या कहेंगे कि अबुदा देवी पासी हो गई या नल हो गए, इनके बारे में कितने लोग आज जान रहे होंगे, क्या है? देखिए, यहाँ जो लखनऊ का इतिहास है वो बेसिकली पूरे अवध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अवध जो था, बहुत ही प्राचीन समय से अवध जो है जाना जाता था। और इस अवध में, पूरे अवध में भारशियों का शासन होता था। भारशियों, भारशिव जी। और इन भारशियों ने धर्म की रक्षा किया था, कुषाणों से शिवलिंगों को बचाया था। तभी से इन भारशियों को 5 नागकुल थे, उन 5 नागकुलों को भारशिव की उपाधि दी गई। और वही 5 नागकुल आगे चल के भारशिव राजवंश चलाए। तो 1030 में सर्वप्रथम जिहादियों का जो हमला होता है वो कंसमंडी था, जिसका नया नाम मलिहाबाद है। कंसमंडी के राजा कंस और लखनऊ, उस समय लखनपुर के नाम जाना जाता था, उस लखनऊ के राजा लाखन, दोनों किलों पर एक साथ हमला हुआ था होली के दिन। होली के दिन जिहादियों करने वाला कौन था, अंग्रेज या? नहीं, करने वाले अंग्रेज नहीं थे। हमला करने वाले सैयद सालार मसूद गाजी और उसके साथ में आए हुए सैनिक। अच्छा। इन लोगों ने रात में हमला किया था। और उस हमले का कारण ये था कि सैयद सालार मसूद और उसके साथ में जितने लोग आए थे, इसके 2 बड़े भाई पहले थे, सैयद हातिम और सैयद कासिम। ये दोनों कंसमंडी किले पे मारे गए। अच्छा। राजा कंस के किले पर इन्होंने दोनों ने हमला किया। तो राजा कंस जो थे, कहाँ, किस किले में रहते थे? राजा कंस कंसमंडी का किला था, कंसमंडी कमलाहार के नाम से जाना। ये अभी क्या बोलते हैं इस जगह को? किले का खंडहर है अभी ये वहाँ। जगह कौन सी जहाँ पर? ये मलिहाबाद है। मलिहाबाद जी। तो उस किले पर 2 मारे गए जिहादी। एक का नाम था सैयद हातिम, एक का नाम था सैयद कासिम, दोनों भाई थे। तीसरा भाई छोटा था, सैयद सालार मसूद, और इसके पिता का नाम था सालार साहू। सालार साहू जो था वो मोहम्मद साहब का वंशज था, ऐसा लिखा है, वो पुराना रिकॉर्ड है। तो चूंकि वो धर्म से जोड़ने के लिए सैयद सालार मसूद को 9 साल 9 महीने का जब था, उसको गजनी का उत्तराधिकारी लोग बना देते हैं। उसी के नेतृत्व में फिर हमला होता है रात में, और भयंकर युद्ध होता है लखनऊ में, जिसमें लाखों की संख्या में जिहादी मारे जाते हैं। उनकी मज़ारें भी बनी हुई हैं। सोबतिया बाग एक है लखनऊ में, वहाँ भी मज़ारें हैं। और एक है 9 गजा पीर जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत सारी जो है लोगों को दफनाया गया, उनकी मज़ारें। तो ये सब जब हमला किए तो इधर से भी मारे गए और उधर से भी मारे गए। जो जिहादी आए थे वो भी मारे गए। यानी कि इतनी मजबूती के साथ किले की रक्षा। हाँ। और हम इतिहास जो था उनका, मतलब उस वक्त का किस तरह से सामना किया होगा और कैसे उन लोग इतने हजारों संख्या में तादाद में वो लोग आए, और धर्म बदलने की राजनीति थी, क्या था ये सब? हाँ, इन्हें प्रथम धार्मिक जिहाद जो था वो यही था, धर्म बदलना, कन्वर्ट कर देना। धार्मिक जिहाद उसको कहा गया, दोनों चीजें थी उसमें।
अच्छा। और धर्म का अपने प्रचार और प्रसार भी था उनका, ओ, जबरन कन्वर्जन ये भी कराना था और लूट-पाट भी करना था। दोनों डकैती चीज़, भी डालते थे वो, डकैती रात में लूट ही, भी करते थे। उनको रात में हमला करने का जो होता था उसको युद्ध कहते थे शब-ए-खून। सबे खून। हाँ, शब माने रात होता है, हम्म, वो रात में हमला करते थे और हमारे यहाँ के राजा महाराजा रात में युद्ध नहीं करते। हम्म, और बेसिकली होली वाले दिन जो है 75% सैनिकों की छुट्टी यहाँ के राजा महाराजा देते हैं। क्योंकि होली ऐसा परिवार होता है जो प्रकृति से जुड़ा है। सबसे बड़ा जब पर्व। प्रकृति का प्रथम वर्ष शुरू होता है तो यहाँ जो राजा महाराजा हमारे प्राचीन थे वो भी त्योहार मनाते थे, ये पर्व मनाते थे। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार था, इसलिए इसको मनाया जाता है। उसी दिन उसके दिन को चुनकर इन्होंने रात में हमला कर दिया। तैयारी थी नहीं, ना कोई जानकारी थी। तो अचानक जो हम हुए हमले में फिर भी काफ़ी जो है भीषण युद्ध हुआ। लखनऊ में कई लाख जिहादी मारे गए, जिनकी मज़ारें जो प्रमुख प्रमुख थे, जिनकी पहचान हो गई, जिनको लोग ट्रेस कर पाए बाद के शासनकाल में, उनकी सबकी मज़ारें बनी हैं, उनकी पूजा होती है एक प्रकार से और उनकी मज़ारों पे चादर चढ़ाई जाती है। चादर चढ़ाने वाले कौन है? चादर चढ़ाने वाले जो भी हों, लेकिन वो देश और राष्ट्र के लिए जो है वो सही नहीं है। वो चाहे जिस अच्छा, धर्म ये के जो मानने आए वाले थे, ये जो आप जिनका सैयद मसूद जिनका नाम आप ले रहे हैं, जी, ये आए कहाँ से थे? ये बेसिकली गजनी से आए थे। गजनी से। जब महमूद गजनवी वहाँ से निकला तो गजनी से सोमनाथ मंदिर लूट कर ले गया, हाँ। तो वहाँ गजनी में बड़े-बड़े हीरे मोतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। तो गजनी से फिर हर प्रत्येक घर से एक आदमी निकला लड़ने के लिए। अच्छा। उसकी महमूद गजनी की सेना में शामिल हो गया और शामिल होकर वहीं से जो है फिर लूट-पाट करता हुआ कन्नौज तक आ गया। कन्नौज तक। कन्नौज के राजा ने युद्ध नहीं किया, सरेंडर कर दिया, तो कन्नौज में उसने अपना पड़ाव डाल दिया। हाँ। कई वर्षों तक वहाँ पे रुका रहा। नदी पार की, नदी पार करके बारी नगर बसाया। बारी नगर से फिर इधर के जो हमले हुए अवध में, जो कि कन्नौज से लेकर बहराइच तक हुए। 1030 में लखनऊ में हमला हुआ, 1033 में बहराइच में हमला हुआ। इस बीच में ये सब यहीं रहे, बाहर नहीं गए। और यहाँ के जितने प्राचीन राजा महाराजाओं के किले थे, उन किलों पर बहुत भीषण तरीके से जो है युद्ध हुआ और लूटपाट भी की गई। महिलाओं को, बच्चों को, सबको मारा गया और यही सब जो विदेशी थे ये मारे गए। 1033 में ब्रिटिशर्स ने लिखा है मोहम्मदन वेव स्वेप्ट ऑन। मोहम्मदन वेव स्वेप्ट ऑन। हाँ, मतलब वो मुस्लिम लहर समाप्त हुई। वो जो उनके धर्म प्रचार की लहर थी वो समाप्त हुई और 150 या 160 साल तक कोई भी विदेशी इधर नहीं आया। नहीं, अफगान से आते थे ये सब। हाँ, ये उधर से ही आते थे। और बेसिकली इनका जो है जो धर्म प्रचार और धार्मिक कन्वर्जन और लूटपाट और जो महिलाएं और बच्चे होते थे, उनको एक नया शब्द था। ये कहानियाँ आज के बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती हैं कि कैसे यहाँ पर इस हमारी मतलब जो है देखा जाए शिक्षा व्यवस्था में अगर ये चीज़ लाई जाए और बताया जाए उनको कि ऐसे ऐसे करके उस समय पर लखनऊ भी इस संघर्षों से जूझा था। और तो क्या आपको लग रहा है कि जानकारी ये लोगों तक पहुँचे? हाँ, ये जो कुछ लिमिटेड किताबों में चीज़ें लिखी हुई हैं जो लिमिटेड लोग ही पढ़ते हैं उनको। जिसका शासन होता है बेसिकली राजतंत्र में, वो अपने ही चलाता है। जिसका रहा उसने चलाया भी। तो ये जो जिहादी औरंगजेब को हीरो बना दिया गया। ये जो जिहादी थे आए थे, इनके सबके सलाहकार बेसिकली वही लोग थे जो कि आक्रांताओं की पूजा करते थे। अच्छा। तो वो यहाँ का इतिहास नहीं ओपन होने देंगे, उन्हें ओपन होने दिया क्योंकि उनको फिर खतरा है। जो लोग आक्रांता थे वो सही चीज़ अगर पता चल जाएगी लोगों को तो फिर उनके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए वो बताए नहीं। और कहीं न कहीं सरकारों पर भी उन्हीं का नियंत्रण रहा है जो आक्रांताओं के सरपरस्त रहे हैं या आक्रांताओं के हितैषी रहे। अरे देखिए, उदा देवी की अगर हम बात करें तो एक महिला ने कैसे 26 अंग्रेजों को जो है मौत की घाट उतार दिया उस वक्त में। जी जी। कैसे उस एक महिला ने मतलब एक कितना अपना साहस शौर्य का परिचय देते हुए और वाजिद अली शाह की टीम से जुड़कर फिर अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया। जी जी जी। उदा देवी का पार्ट जो है बहुत बाद का है। ये 1850 में जब एक पारसी समाज के अंतिम राजा बचे थे, उनका नाम था गंगा बख्श रावत। बाराबंकी कासिमगंज बेटे के राजा थे।
और वो अंग्रेजों को लगान नहीं देते। बेसिकली जितने पासी राजा थे वो लगान नहीं देते थे किसी भी बाहरी व्यक्ति को। तो युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने हमला किया, 3000 सैनिक मारे गए अंग्रेजों। फौजें लौट रही थी अंग्रेजों की जो बची हुई थी। तो कुकरैल नाले के पास उदा देवी के पति थे मक्का पासी। उन्होंने 3 तोपें नाले में पलट दी कुकरैल नाले। युद्ध हुआ, फिर एक अंग्रेज ने मक्का पासी को गोली मार दी, मक्का पासी शहीद हो गया। गुजरियाओं गांव के रहने वाले थे। उनकी पत्नी थी उदा देवी। फिर उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मारा। 36 जी, 36 हाँ। ये सिकंदर बाग लखनऊ में है। तो सिकंदर बाग पे बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। बरगद का था या पाकड़ का था, और उसी पे बैठी रही। जो अंग्रेज आता गया उसको गोली मारी। और वो जो बंदूक थी वो उनके पास अंग्रेजों से छीनी हुई बंदूक, उसी से उन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा। मारने के बाद फिर एक अंग्रेज आया, उसने देखा कि कुछ ऊपर हिल रहा है, हलचल है, तो उसने गोली मारी। तो नीचे आके वो गिरी। तो गिरने पर वो पुरुष के वेश में गई थी ऊपर चढ़ते। तो जब गिरी तो अंग्रेज ने देखा कि महिला है, तो उसने सैल्यूट किया और उसने कहा कि मुझे पता होता कि महिला है तो मैं गोली न मारता। तो ऐसा करके ये इतिहास इनका रहा है। और बेसिकली जो पासी समाज है ये पुराना जो भारशिव राजवंश है उसी से संबंधित है। जो कन्नौज से लेकर बहराइच तक का जो स्थान है, इस स्थान पर सन 1200 के बाद भी बहुत सारे भीषण युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, और हजारों की संख्या में किले के खंडहर आज भी मौजूद हैं। इन पर ध्यान इसलिए नहीं दिया गया कि इनको बर्बाद और नष्ट करने वालों का ही शासन जो है अधिकतम समय तक रहा है, और लोगों की मानसिकता बदल गई। उन्हीं के अनुसार चलने की मानसिकता बन गई जो यहाँ के आक्रांता थे। इसलिए इन धरोहरों को ध्यान नहीं दिया गया, और धरोहरों के असली जो ऑनर थे उनको जो है सोशल बाइकाट करके सबसे नीचे समाज में कर दिया। सोशली बाइकाट भी किया गया, संपत्तियां भी लूटी गई, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित और परेशान किया गया। उदा देवी के ने इतना साहस शौर्य का परिचय दिया, तो उदा देवी के नाम से प्रदेश में कितने डिग्री कॉलेज हैं, कितने मेडिकल संस्थान हैं, मतलब हर किसी महारथी। अब उदा देवी को संज्ञा किस नाम से दी गई, किस नाम से उनको, क्या जैसे कि स्टेचू है सिकंदर बाग चौराहे पे, आप देखेंगे मूर्ति लगी हुई उदा देवी की। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कहें या जयंती पर बोले तो मालार्पण भी होता रहता है, सब चीज़ें होती। तो फिर उदा देवी का काफ़ी प्रयास के बाद सिकंदर बाग चौराहे पे मूर्ति उनकी लगी। माननीय कल्याण सिंह उन्हीं के शासनकाल में लगी थी, और उनका बहुत बड़ा योगदान है उदा देवी जी की प्रतिमा लगाने। लेकिन जो विदेशियों की मानसिकता से ग्रसित समाज रहा है, ये समाज जो है, जो सही चीजें थी, सही पराक्रमी लोग थे, इनको न पहचानने का प्रयास किया और न ही इनको सम्मान देने का प्रयास किया। इसलिए ये सब चीजें अवॉइड करते रहे लोग कि इनका नाम हाईलाइट ना हो कहीं, फ्रंट पे कहीं ना आए इनका नाम। इसलिए उदा देवी के नाम पे कोई ना तो किसी मोहल्ले का नाम है, नहीं रखा गया। क्योंकि जो मानसिकता है विदेशियों की मानसिकता से आज भी ग्रसित लोग हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे निकलेंगे। बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। और आप ये मान के चलिए कि 1030 में इस लखनऊ की धरती पर जिहादियों का हमला हुआ था। 2030 आने वाला है। 1000 साल में समय अपने आप को पलटता है, इतिहास दोहराता जरूर। तो कुछ ना कुछ होगा, समय करवट लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा ये मानना है। तो अभी आप सुन रहे थे एडवोकेट सुशील रावत जी को, जिन्होंने 1030 में जो घटना घटी लखनऊ में उस वक्त के इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना घटी कि धर्म परिवर्तन की बात इन्होंने बताई कि जिहाद परिवर्तन जो होता था उस वक्त कैसे लोग आते थे और यहाँ के रजवाड़े पे हमला करते थे, वहाँ के बच्चों को, बुजुर्गों को, उनका धन, उनका पैसा सब कुछ लूट लेते थे। लेकिन संघर्ष करते हुए वो राजा लड़ते थे,
लड़ते लड़ते खुद को कुर्बान कर देते थे, शहीद हो जाते थे, कह सकते हैं कि सरेंडर नहीं करते थे बस। लेकिन कहीं ना कहीं से उनको फिर पीछे भागना पड़ता था, उन जिहादियों को भागना पड़ता था, उन लुटेरों को भागना पड़ता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे हमारे लखनऊ का इतिहास जो है आज भी लोगों के सामने मौजूद है। यहाँ के किले, मोहनलाल, यहाँ मलिहाबाद की बात करें, यहाँ मोहनलालगंज की बात करें, तो ये दर्शाते हैं कि उस वक्त में कैसा समय रहा होगा। अब 1030 की घटना, अब 2030 आने वाला है, परिवर्तन होता है, समय बदलता है, जैसा कि बता रहे हैं हमारे गेस्ट सुशील रावत जी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए इतिहासकार के साथ। तब तक बने रहें, देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।